हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग। गोल्ड के एक और न्यू एनालिसिस वीडियो में आप लोगों को बहुत बहुत वेलकम है। ये गोल्ड का डेली चार्ट यहाँ पे लगा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। राइट नाउ गोल्ड ट्रेड कर रहा है 1915 पे और ये अपने लास्ट डे से करीब 1.8 पॉइंट प्लस में ही ट्रेड कर रहा है। जैसा कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मैंने आपको ये लेवल दिया था कि अगर इस लेवल के नीचे हमें क्लोजिंग मिलना शुरू होती है गोल्ड की, तो गोल्ड हमें 1920 और फिर उसके बाद 1900 के लेवल तक लेके जा सकता है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, जो लेवल मैंने बताए, मेरे वीडियो को पीछे जाके देख लेना, क्योंकि अभी मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है कुछ लोग न्यू हो यहाँ पे और उन लोगों को ना पता हो, वो लोग यही समझे कि ऐसे ही लेवल मैं बता देता हूँ। तो कुछ ना कुछ तो एनालिसिस रहता होगा ना भाई। कभी कुछ भी चीज़ बता रहा हूँ, कोई कुछ डिटेल्ड यहाँ पे कुछ ना कुछ हम भी रिसर्च करते ही होंगे, कुछ ना कुछ यहाँ पे एनालिसिस करते ही होंगे, सही तरीके से देखते ही होंगे मार्केट को, तभी जाके लेवल्स को डॉट टू डॉट पकड़ पाते हैं। तो यहाँ पे जो लेवल दिया था कि 1940 के नीचे यहाँ पे अगर ये जैसे ही क्लोजिंग देना शुरू करेगा तो आपको यहाँ पे ये 1920 और 1900 के लेवल दिखाएगा। तो यहाँ पे ये लेवल हो चुके हैं। यहाँ पे देखिए, अभी ये 1915 के आसपास में चल रहा है। 1920 का लेवल ब्रेक करके क्लोज किया है लास्ट डे के कैंडल ने। तो आपको हो सकता है कि ये 1900 का लेवल भी दिखाया अभी, क्योंकि मार्केट काफ़ी बेरिश दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो डॉलर इंडेक्स है वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश दिख रहा है डेली चार्ट पर। अगर आप यहाँ पे देखेंगे डेली चार्ट पर, यहाँ पे डॉलर इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा बुलिश दिख रहा है। अगर यहाँ पे देखेंगे आपके, डॉलर लगातार जब गिरता हुआ आ रहा था, तो यहाँ पे हमारे सामने एक ये लेवल था, ये वाला जो लेवल जो 102 का लेवल है, इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था। तो इसको हमने मार्क करके रखा था। इसने आया, बाउंस बैक किया, फिर यहाँ पे ये एक और लेवल था जहाँ पे रेजिस्टेंस मिलना था, वापस लिया, फिर वापस से अब आया। तो मतलब एक डब्ल्यू पैटर्न बना के ये ऊपर की तरफ उठ रहा है। और अगर अब ये कंटिन्यू जाता है तो आपको पॉसिबिलिटी है कि 103 का लेवल ये ज़रूर टच करेगा, अगर यहाँ से कंटिन्यू बुलिश रहा तो ये चीज़ भी ध्यान में रखनी होती है। चलिए, अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि एक सेकेंड, यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो गोल्ड है, अब नेक्स्ट पॉसिबल यहाँ पे गोल्ड का जो सपोर्ट है वो कहाँ कहाँ पे हो सकता है। देखिए, एक तो ये मूव यहाँ से गया, इतना पूरा मूव जो गया है, यहाँ से एक बड़ा मूव उठा है और ये मूव यहाँ तक गया है। ठीक है, ये मूव यहाँ तक गया। यहाँ पे इसका ये लेवल था 0.5 का लेवल, ठीक है, जो कि ये 1940 के आसपास होना था। ये 1932 के आसपास था ये 0.5 का लेवल इसका। यहाँ पे जैसे इसने 1940 के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग दी तो मार्केट तेज़ी से आया, नीचे 1920 का लेवल क्रॉस किया। अब यहाँ पे जो लेवल है 0.618 का लेवल, वो आपका 1904 के आसपास है। मतलब हमने जो लेवल लिया वो 1900 का लिया, राउंड फिगर नंबर। तो मतलब अब यहाँ पे जो ये पूरा बड़ा मूव मिला, उसका 60% यानी कि 61% एरिया ये वाला यहाँ पे कवर हो जाएगा जब मार्केट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस वाले एरिया पे। और उसके बाद में अगर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करे और उसके बाद ब्रेकआउट करे तो फिर मार्केट आपको वापस से बुलिश दिख सकता है ऊपर की साइड। लेकिन अगर कंसोलिडेट करे और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ ब्रेकडाउन कर देता है तो मार्केट आपको फास्ट होता हुआ दिखेगा। और उसके बाद में पहले तो जो इसका लो लेवल है 1800 का, और उसके बाद में हो सकता है कि आपको ये और नीचे की तरफ दिखे। 1800 के बाद में आपको ये 1780 के आसपास तक दिखे। तो यहाँ तक ये आपको लेके आ सकता है। ये वाला जो मूव है इसको पूरा कवर कर सकता है ये यहाँ तक। अगर मार्केट यहाँ पे, जैसे कि देखिए, यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन रहा है काफ़ी दिनों का, एक बड़ी रेंज टूटी है और बड़ी रेंज टूटने के बाद अब यहाँ तक मार्केट आ रहा है। तो हो सकता है कि ये वीक पड़ जाए, जो कि इसका जो गोल्डन रेशो बोलते हैं, जिसको हम फिबोनाची का जो 0.618 का लेवल होता है, इसके पास ये वीक पड़ जाए और उसके बाद नीचे की तरफ फास्ट गिरता हुआ दिखे। और हो सकता है यहाँ से सपोर्ट लेके ये ऊपर भी चला जाए। तो यहाँ पे ये जो है, इस मूवमेंट को हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे आने के बाद ये किस तरीके से मूव करता है, उस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे पोजिशनली। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपनी स्विंग ट्रेड्स के लिए। तो स्विंग के लिए मैं पहले 4 आवर का टाइम फ्रेम ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 4 आवर के हिसाब से यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक जोन बना हुआ था। इस जोन का यहाँ पे ब्रेकडाउन मिला है, ब्रेकडाउन मिलके इसको रीटेस्ट भी किया और उसके बाद कंटिन्यू किया है इसने। तो पॉसिबिलिटी है कि कंटिन्यू हमें नीचे जाता हुआ दिखे। अब जैसे कि यहाँ तक ये आया, फिर यहाँ से यहाँ तक ऊपर गया है, लेकिन अब ये जो लेवल है ये हम यहाँ से लेंगे और यहाँ तक लेंगे इसको, ताकि नीचे के लेवल को हम निकाल सके। एक तो मैंने ये लो लेवल पकड़ा, दोनों का कॉमन एरिया, इसका भी कॉमन एरिया। ठीक है, ये दोनों का कॉमन एरिया हमने ले लिया। कॉमन एरिया लेने के बाद में यहाँ पे जो लेवल आता है, एक लेवल तो ये रहा जिसको कि मार्केट ब्रेक करके निकल गया, और दूसरा जो कि 1.618 का लेवल, और दूसरा है इसका 2.618 का लेवल, जहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है अभी। अब अगर इस लेवल के नीचे भी ये निकलना चालू करता है,
इस लेवल के नीचे भी अगर निकलना चालू करता है तो पॉसिबिलिटी है कि आपको यहाँ पे दिखे ये 1900 के लेवल पे, और उसके बाद में आपको दिख सकता है ये यहाँ पे 1898 के लेवल पे, यहाँ इसके आसपास आपको मार्केट आता हुआ दिख सकता है। इस पे आपको नज़र बना के रखनी है, ठीक है। बाकी अगर फिबोनाची को हटाते हैं, ओनली प्राइस एक्शन का सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी हम ध्यान में रखते हैं, तो देखिए यहाँ पे ये एक जोन थी, ठीक है, ये एक रेंज थी जिसको मार्केट ने ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, और मार्केट अब नीचे कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद में हमारे सामने अब जो जोन है उसके बाद में आती है फिर, एक सेकेंड, यहाँ पे अगर देखेंगे मार्केट अभी यहाँ पे चल रहा है, इस जगह पे बिल्कुल इस लेवल के आसपास चल रहा है मार्केट, ठीक है। अगर मार्केट ब्रेक भी करता है तो आपको मार्केट यहाँ तक आता हुआ दिख सकता है, ये लेवल आपका हो सकता है। इस हिसाब से अगर हम बात करें, जो कि प्राइस एक्शन हमें बता रहा है कि यहाँ से अगर सपोर्ट, तो यहाँ सपोर्ट मिल सकता है, यहाँ पे पहले सपोर्ट था, अगर इसको ब्रेक करता है तो इस नेक्स्ट सपोर्ट तक ये आ सकता है, ये हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाकी चलिए चलते हैं अब यहाँ पे हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर तो हमें अपनी इंट्राडे की पोजीशन कैसे बनाएंगे उसके लिए देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्राइस एक्शन जो है एक डाउन ट्रेंड हमें दिखा रहा है, एक डाउन ट्रेंड हमें इसमें कंप्लीट डाउन ट्रेंड हमें दिख रहा है, और वैसे भी बड़े टाइम फ्रेम पर भी डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, अगर जैसे कि अब यहाँ पे हम देखें, एक तो ये लेवल है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है, ये लेवल हो गया। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट ने रेसिस्टेंस लिया, नीचे आया, फिर रेसिस्टेंस यहाँ पे ले लिया मार्केट ने, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे ऊपर तक गया, ये पूरा एक जोन बन गया इसके लिए। अब इस जोन में इसने रेसिस्टेंस लिया, यहाँ पे रिजेक्ट हो रहा है मार्केट थोड़ा थोड़ा। अब लेकिन अगर इस लेवल के ऊपर ये सपोर्ट बना जाता है और सपोर्ट बना के ऊपर की तरफ निकलता है, तो पॉसिबल लेवल्स क्या निकल सकते हैं हमारे इंट्राडे के लिए, उनके ऊपर बात करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अब मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये वाली एक रेंज को ड्रॉ करूँगा, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ ये हो गया, ठीक है, ये ड्रॉ कर लिया। अब इसका हम निकालेंगे 0.5 का और 0.618 का लेवल, ये लेवल निकल गया, मतलब कि ये सपोर्ट लेवल आ रही है, ठीक है, ये सपोर्ट लेवल आ गया, ये यहाँ पे आ गया सपोर्ट लेवल। अब अगर मार्केट आता है यहाँ तक इस लेवल पे, और जो कि लेवल बनेगा आपका करीब, लेवल बनेगा आपका 1913 के आसपास पे बन रहा है। अब अगर यहाँ से ये सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ में ब्रेकआउट करता है, यहाँ आता है, ये जो कि 1913 के आसपास है, ये यहाँ पे आए और यहाँ पे कंसोलिडेट करके अगर ब्रेकआउट करता है, तो जो पॉसिबल इसके लिए टारगेट हो सकते हैं उनके ऊपर बात करते हैं हम। तो जैसे कि मैं ये टॉप पकड़ता हूँ और ये बॉटम एरिया पकड़ता हूँ, तो जो इसके टारगेट निकल के आते हैं वो इस लेवल के आसपास आ सकते हैं आपके 1920 के आसपास, क्योंकि 1920 का लेवल इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। फिर आपके आ सकते हैं यहाँ पे 2.618 के लेवल 1926 के आसपास में। उसके बाद आ सकते हैं 1930 के आसपास, इंपॉर्टेंट लेवल है। उसके बाद में आ सकते हैं ये वाला टारगेट लेवल, ठीक है, ये वाला एरिया आ सकता है जो कि आपका 1934 के आसपास है। सारे ही लेवल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो अगर मार्केट यहाँ तक आए और उसके बाद में यहाँ से बाउंस बैक करता है तो, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर ऐसा हो कि यहाँ मार्केट ऐसा ना करे, इन लेवल्स को सेव कर लेना, वीडियो को दोबारा से देख लेना और फिर लेवल्स को ड्रॉ कर लेना। और यहाँ पे अगर बात करें, मार्केट अगर जैसे कि इस लेवल पे आया, अब जैसे कि देखिए यहाँ पे मार्केट ने एक बाउंस बैक किया यहाँ तक का, अगर हम ये कंप्लीट लेके, एक मार्केट ने ये लो बनाया, उसके बाद क्योंकि इसको इसने तोड़ा है ना, यहाँ पे एक ये बना इसका एक हाई। अब अगर हम नीचे के लिए बात करें कि जैसे कि ये वाला लेवल है, ये हमने ले लिया, यहाँ पे ये वापस से ड्रॉ किया हमने, ठीक है, वापस से ड्रॉ कर लिया। अब अगर मार्केट इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करता है, यहाँ पे मार्केट आए, यहाँ आता है, कंसोलिडेट करता है, ऊपर ब्रेक करने के बजाय नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है, तो पॉसिबिलिटी है कि जो अब हमारे टारगेट निकल के आएंगे वो टारगेट हमारे होंगे, देखिए एक तो ये इसका लोअर लेवल ये हो गया 1910 का, उसके बाद हो गया आपका 1905 के आसपास का लेवल, फिर आपका जो लेवल आ जाता है 2.618 का लेवल, जो कि आ जाता है आपका 1898 के आसपास, एंड उसके बाद जो लेवल आपका आता है 1891 के आसपास। ये लेवल्स आपको नीचे की तरफ इसमें अचीव होते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि 1900 के आसपास ही आ सकता है मार्केट, तो यहाँ तक आपको मार्केट लेके आ सकता है। तो इन पे आपको नज़र बना के रखनी है लेवल्स पे, ठीक है। बाकी की और कोई भी अपडेट होगी तो मैं वो टेलीग्राम पर भी डाल दूँगा, वीडियो को आप
लाइक करके सेव कर लेना, ताकि आप अगेन देखो तो आपको ये हेल्पफुल रहे वीडियो। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, क्योंकि मैं रोज़ नहीं तो 1-2 दिन में तो अपलोड कर ही देता हूँ, क्योंकि अब रेगुलर नहीं कर पा रहा हूँ, तो 1-2 दिन में अपलोड कर ही देता हूँ वीडियो फॉरेक्स ट्रेडिंग की लर्निंग से रिलेटेड। ठीक है, और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और शेयर कर देना। जो लोग फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हैं और लर्निंग करना चाहते हैं, तो ये चैनल उन लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है लर्निंग के पर्पज़ से। So thank you so much for watching. Take care all of you.